फिर स्वागत है आपका रोज़ाना करंट स्टडी में। तो आज हम फिर स्टार्ट करते हैं एक पहले नए क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में FATF ने किस देश को की सदस्यता को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। ऑप्शन है अमेरिका, जापान, रूस, भारत। तो FATF ने रूस को निलंबित कर दिया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का पूरा नाम क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध पर रूस की सदस्यता को क्या कर दिया, निलंबित कर दिया है। FATF ने यूक्रेन पर अवैध, अकारण, अनुचित, पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण के लिए रूस की सदस्यता को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया है। ठीक है। रूस की कार्रवाई FATF के मूल सिद्धांत के खिलाफ अस्वीकार रूप से चल रही थी, जिसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रक्षा, सुरक्षा और अखंडता को बढ़ावा देना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। रूस को क्यों बाहर कर दिया FATF ने, ये इसका मेन रीजन था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 31वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? किसने किया और कहाँ पर किया, ये दोनों बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें आंसर आपके सामने है, राजकुमार रंजन सिंह ने। ठीक है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? अपने राजकुमार रंजन सिंह ने 31वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। यह मेला 5 मार्च तक चलेगा, जिसमें आम नागरिक सुबह 11 बजे से 8 बजे तक जा सकेंगे। इस मेले का आयोजन भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस बार के विश्व पुस्तक मेले में फ्रांस विशेष अतिथि के रूप में भाग ले रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया गया? जयपुर, बीकानेर, गांधीधाम या दिल्ली? तो आंसर होगा क्या, बीकानेर में। अच्छा, ये चीज़ मनाया जा रहा है, कहाँ पे मनाया जा रहा है? 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव राजस्थान के कहाँ पे, बीकानेर में हुआ है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन शोभा यात्रा के साथ किया था, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों में भाग लिया। ठीक है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र और केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शिल्प मेला और विभिन्न प्रदर्शनियों का क्या किया, उद्घाटन किया। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। हाल ही में किस देश ने जोंगसिंग 26 उपग्रह लॉन्च किया? ऑप्शन है जापान, कोरिया, चीन, रूस। तो उसमें से ऑप्शन आपका सही होगा क्या, चीन। ठीक है। तो चीन ने हाल ही में $333 मिलियन की लागत से जोंगसिंग 26 उपग्रह लॉन्च किया। यह मार्स 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। मैन होल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीकी का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा, राजस्थान, केरला, कर्नाटका? तो आंसर इसमें होगा केरला। ठीक है। व्याख्या क्या है इसकी? केरला सरकार ने 24 फरवरी को मंदिर के
शहर वरयूर में सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वेंजर बैंडिकूट लॉन्च किया, जो अपने सभी चालू मैनहोलों को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय एलोरा अजंता राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन है जयपुर, औरंगाबाद, पुणे और भोपाल। तो ऑप्शन क्या सही होगा? औरंगाबाद। ठीक है, इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लें। महाराष्ट्र के औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 25 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय परिसर में सोनेरी महल में आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा, 25 से लेकर 27 तक। इस महोत्सव में कला, संगीत, गायन, कथक खूबसूरत संगम होने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को $2.5 अरब की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है? आंसर है ए रूस या यूक्रेन या जापान या चीन। तो इसमें से ऑप्शन होगा यूक्रेन। तो उसका व्याख्या देख लेते हैं। विश्व बैंक ने यूक्रेन के बजट का समर्थन करने, आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी, ठीक है, के अतिरिक्त अनुदान वित्त पोषण में 2.5 मिलियन की घोषणा की है। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यूट्रल साइटेशन लॉन्च किया है? तो आंसर होगा CJI चंद्रचूड़ा। इसमें देख लेते हैं क्या है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले का हवाला देने का एक समान पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए निर्णयों के न्यूट्रल साइटेशन का शुरू किया है। ठीक है, 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वार्षिक कन्नड़ दिमावा संस्कृत उत्सव वारिसु कन्नड़ दिमावा संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया है? आंसर क्या होगा? दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे किया गया है ये? ताल कटोरा स्टेडियम में। कब? 25 फरवरी को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में इन्फोसिस ने क्लाउड को अपनाने के उद्योग में तेजी लाने के लिए किसके साथ सहयोग किया? कौन सा? इन्फोसिस ने क्लाउड को अपनाने के उद्योग में तेजी लाने के लिए किसका सहयोग किया? तो उसका ऑप्शन है इसमें फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा इसमें माइक्रोसॉफ्ट। इन्फोसिस ने घोषणा की कि वह एक्सचेंज फाइलिंग के माध्यम से दुनिया भर में इंटरप्राइजेस क्लाउड परिवर्तन यात्रा में तेजी लाने की मदद करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपने सहयोग का विस्तार करेगा। इन्फोसिस क्लाउड रडार के अनुसार प्रभावी क्लाउड अपने माध्यम में उद्यम सालाना सुधार नए मुनाफे में 414 बिलियन तक जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति इंटरैक्शन मीटिंग के 41वें संस्करण की अध्यक्षता की। प्रगति का पूरा नाम क्या है? तो प्री एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये प्रगति का पूरा नाम है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के 18वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? मणिपुर के 18वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? अनुसुईया उइके ने शपथ ली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने FY 23-24 के लिए बजट पेश किया। बजट की राशि कितनी है? 6.9 लाख करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व स्काउट दिवस प्रतिवर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। यह किस व्यक्ति के सम्मान में मनाया जाता है? तो रॉबर्ट बैडेन पॉवेल। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा देश की मेज़बानी कर रहा है? तो इसका आंसर है UAE। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा लें? ठीक, 23 फरवरी 2023 को भू अर्थशास्त्र एशिया आर्थिक संवाद पर विदेश मंत्रालय EAM का वार्षिक प्रमुख कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? आंसर क्या है? पुणे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 21 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है? तो इसमें आंसर होगा आपका केरला न्यायालय। ठीक, 22 फरवरी 2023 को दिल्ली में मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसने किया? आंसर है JP नड्डा। 21 फरवरी 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। 22 फरवरी 2023 को 3 दिवसीय बाजरा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? आंसर है मुंबई। किस देश ने घोषणा की कि रूस न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम प्रमुख सैन्य समझौता है? तो आंसर होगा रूस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति के आधार पर भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करने वाला पहला शहर बन गया है? तो आंसर होगा सिएटल। ठीक है, जातिवादता को मिटाने के लिए। किस देश ने पहली बार में समलैंगिक जोड़े के अधिकार को मान्यता दी है? अंदर क्या है? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया समलैंगिक जोड़े को अब अधिकार की मान्यता मिल गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। वैज्ञानिकों ने किस संस्थान में गेहूं की किस्म विकसित की है जो गर्मी को मात दे सकती है? तो कहाँ पे है? ईरी में। ईरी मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, इसी को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ईरी, AARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के लिए पहल आईसेट को कभी कभी समाचारों में भारत और किस देश के बीच आयोजित वार्ताओं को के संदर्भ में देखा गया है? तो ये आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्वतारोहियों और वैज्ञानिकों की एक टीम ने माउंट एवरेस्ट पर कितनी ऊंचाई पर एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? आंसर होगा 8,810 मीटर। ठीक, किस देश ने हाल ही में रचनात्मक क्षेत्र को भारत के सांस्कृतिक उद्योगों के साथ काम करने में मदद करने के लिए पहली मैत्रिक सांस्कृतिक साझेदारी शुरू की? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में असम के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? ये क्वेश्चन मैं 2-3 दफ़ा दोहरा चुका हूँ अपने पहले की वीडियो में, फिर भी आंसर ये क्या है? गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में
2023 अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो इसका कार्लोस अल्काराज ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, फिर कैसा लगा ये आज का करंट अफेयर्स हमको ज़रूर बताइएगा, और इस पेज को इसी के साथ फॉलो, लाइक, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। थैंक यू।